हाँ मैं देखता हूँ। अच्छा देखिए रन हो गया। तब आप खुद भी तो कुछ कर लेना, यहाँ पे तो इतना टाइम नहीं है। मैं इसमें स्टक हो जाऊंगा तो फिर हमारा स्कूल लेक्चर नहीं जाएगी। ये जो चीज़ में जहन में नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स याद थोड़ी होते हैं किसी को, जो याद है बता दिया आपको। तो इतने सारे मेथड्स के इतने सारे पैरामीटर्स, तो ये आप अपने पास नोट करें और उसको आप मुझे भी चेक करके बताएं कि क्या काम करता है। अच्छा जनाब, तो अब ये स्कोर, स्कोर का मतलब है आपने 10 स्प्लिट किए तो इसके 10 एक्यूरेसी रिजल्ट्स आ गए होंगे। अब मेरी कंप्यूटर पे आस्ते आस्ते स्लो हो रहा है कि मेमोरी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर मैं स्कोर्स को प्रिंट कराता हूँ तो अगर 10 रिजल्ट्स तो उसके अंदर होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो हाईएस्ट है वो 94 है और लोएस्ट जो है वो 85 या 83 के करीब है। तो इस 10-11% का फर्क आ रहा है, यानी जो इस वाले की क्रॉस वैलिडेशन भी है और जो इस वाले की। अब हो सकता है कि देखिए मोस्टली जो है वो 80 के अराउंड है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। ये हो सकता है कि जो यस और नो वाले हैं उसके अंदर कुछ स्टक होगा, क्योंकि अभी तो हमने देखा नहीं ना कि इसमें इसके अंदर की जो रिपोर्ट है वो भी देख सकते हैं हम कि भाई बताओ कि हमें इसमें ट्रू वाले की क्लासिफिकेशन कितनी है और फॉल्स वाले की कितनी है। तो अभी तो हमने सिर्फ ही देखा। तो इसका अगर एवरेज लिया जाए, एवरेज लेने के लिए आप देखिए यहाँ पे हमने ये तो खाली इसकी फॉर्मेलिटी के 3 डेसिमल तक शो करना और मीन निकाल लो इसका, क्योंकि 10 के 10 का मीन निकालो और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है हर डेटा अपने उससे कितना दूर है। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, एवरेज एवरेज निकाल के देता है। तो ये आपके पास 86 पॉइंट यानी 86.8% रिजल्ट आ रहा है आपके पास इस वक्त जो डेटा आपको मौजूद है। और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अच्छा है क्योंकि वो 0.29 के करीब है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो लिहाजा ये एक्सेप्टेबल रिजल्ट है। बाजू का होता है जब बहुत सारे रिजल्ट आगे पीछे हो रहे हो तो फिर आप उसको चेक करते हैं। तो अभी तो मकसद मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मकसद यहाँ पे ये है कि आपको के फूड रन करना आ जाए। किसी भी डेटा के ऊपर के फूड आप चलाएं तो आपको रन करना आता होगा किस तरह से के फूड को हम इस्तेमाल करते हैं या रन करते हैं। एनी इस बेसिस के ऊपर अगर हम इसी को, एहसन साहब आपकी तस्वीर आ रही है सामने, इसी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप मजीद आगे की तरफ बढ़ें तो आपको नज़र आइए। तो हमने करा लिया रनिंग एग्जाम्पल जैसे अच्छी तरह नोट करना। ठीक है, ये के फोर्ड मेथड अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो उसका टाइटल है ऑल मेथड्स ऑफ क्रॉस, यानी अब आपको जो 4 मेथड हमने पढ़े हैं उन चारों की एप्लीकेशन जल्दी जल्दी कराया था ताकि आप इसका कोड देख लें कि मैं अगर लीव वन आउट करूँगा तो कैसे करूँगा, अगर मैं के फोल्ड मेथड लगाऊंगा तो के फोल्ड के और स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, रिपीटेड के फोल्ड, ये सारे किस तरह लगाऊंगा। तो इस तरह का आपको सारे मेथड यहाँ पे मैं क्विकली, क्योंकि अब आपको एक कोड मैंने लिखवा दिया, बाकी कोड एक है थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करवा चुका हूँ, एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके कोड्स को आप देख लें। तो कहता है बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल, फला 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 जो बातें हमने की वो सारी यहाँ पे रिपीट हो रही है। उसने कहा कि भाई ये मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात हमने बता दी आपको। ओ डॉट मेथड है, के फोल्ड मेथड है, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड है। के फोल्ड का आप सब पार्ट भी इन्होंने शो। स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ जब ये पहुंचेंगे यहाँ पे। लीव वन आउट क्रॉस वाले रिपीटेड रैंडम टेस्ट ट्रेन स्पीड, ये भी हम देखेंगे कि रिपीटेड रैंडम टेस्ट ट्रेन स्पीड क्या है। तो ये आपको रिपीटेड का वर्ड समझा देगा कि रिपीटेड की क्या मीनिंग है। जो डेटा सेट आप पिक कर रहे हैं वो कह रहा है डायबिटीज़ डेटा सेट है, इसके अंदर ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। मैं थोड़ा क्विकली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ब्रेक पे जाने वाली, नमाज भी होने वाली है। तो इसमें प्रेगनेंसी है, ग्लूकोज है, डायग्नोस्टिक है, ठीक है, और इस तरह के डिफरेंट जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका ये डेटा सेट है डायबिटीज़। और उसके बाद इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, प्रिडिक्टर से मेरा जो डेटा कलेक्ट किया गया था कि इधर उसको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है, 0। तो 0-1 के बेसिस पे तो कोई होंगे, इसमें भी 400-800 डेटा तो एग्जिस्ट करता है, इसमें से हम खुद ही ज़ाहिर अलग करेंगे। तो इसके ऊपर सारे मेथड्स इसने लगाए, ये सारे स्टेप्स लिखे। स्टेप्स, इन स्टेप्स को हम रीड नहीं करने जा रहे, या पढ़ लीजिएगा कि पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, आपके आसानी के लिए लिखा है मैंने। पहले स्टेप में क्या है कि आप वो पैकेजेस ले आए। अच्छा, ये जो मैट प्लॉट है ना, ये एक स्टैंडर्ड है
लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हम डेटा पे काम कर रहे हैं तो विजुलाइज भी करेंगे कि कुछ ना, तो इसलिए लोग मैटप्लॉट या सीबॉर्न को, ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये डेटा विजुलाइजेशन ग्राफ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वरना हम नॉर्मली पांडास ले लिया, नमपाई ले लिया है, साइकिट लर्न, लेकिन साइकिट लर्न को ओपन रखा है इन्होंने, यानी साइकिट लर्न के बहुत सारे पार्ट अभी हम यूज़ करेंगे, मॉडल भी यूज़ करेंगे, लीनियर रिग्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। साइकिट लर्न को उसने ओपन इम्पोर्ट साइकिट लर्न कर दिया है, बाद में जो यूज़ करना है वो डॉट करके यूज़ करना है। अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है साइकिट लर्न फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जी सर, ये कोई बताएगा कि यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को क्यों हमने इंपोर्ट किया, क्या रीज़न है? एक स्टूडेंट बता दे जल्दी से, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने क्यों इंपोर्ट किया, इससे हम कौन सा मेथड अचीव करने जा रहे हैं? मोहम्मद अबरार, अबरार साहब हैं यहाँ पे? मोहम्मद अबरार माइक ओपन करें, बताएं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों हमने ओपन किया। आप माइक नहीं ओपन करें, अल्टर लग जाएगी आपकी। ये सर। हाँ, आपसे सवाल पूछा मैंने जी कि जी सर, ट्रेन ये टेस्ट स्प्लिट किस क्रॉस वैलिडेशन को हिट करेगा? सर ये डेटा सेट को डिवाइड करेगा। अरे एक्स मीन एक्स। कहाँ, किस दुनिया में गायब हो? क्रॉस वैलिडेशन के कौन से मेथड को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया जाता है? डिवाइड तो सारे करेंगे, अगर कोई और गुम हो ना, मूवी तो नहीं देख रहे साइड में लगा के? अच्छा जनाब, हाशिर नो अली। सर, ये देखा। हाँ, तो भी सुनो ना, ये तो 10 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ मैं अभी इसी दौरान आपके ही लेक्चर में 1 घंटे में, कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्रॉस वैलिडेशन के इस मेथड को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आज की बात बता रहा हूँ, 2 हफ्ता पहले की बात भी नहीं बता रहा। जी हाशिर साहब, आपने माइक ओपन करें और बताइए। हाशिर इसका मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तो माइक में बोलते तो अच्छा होता, आपको माइक नहीं है क्या? तो तुमने आंसर क्या दिया, आंसर दो ना, ये जो मैं बता रहा हूँ बैक साइड पे। नहीं, मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या लिखा है, इंग्लिश में लिख दो। मेरा सवाल जो है उसका आंसर दे दो कि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्रॉस वैलिडेशन के किस मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम भी कुछ और ही कर रहे हो, तुम भी लेक्चर में मौजूद नहीं हो। अच्छा जनाब, अब्दुल्ला आरिफ साहब आप बताइए। और दुनिया में घूम रहे, फिर कहते नंबर कम आ रहे हैं, लेक्चर के बाद तुम लोग दुनिया में नहीं होते। अब्दुल्ला आरिफ साहब लेक्चर में मौजूद है, आप क्लासरूम में? अब्दुल्ला आरिफ, नोट करो भाई इनको, ये तो है ही नहीं क्लासरूम में, बाद में अटेंडेंस के वक्त आ जाता है। अब्दुल्ला आरिफ, हाँ मैं दे रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। पहले अब्दुल्ला आरिफ वगैरह देखो ना, अब ये क्लास में नहीं है, बाद में बोलते हैं हमारे अटेंडेंस लगा दो। 8494, सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट उठा रहे हैं, फिर बाद में जब नंबर नहीं आते तो एग्ज़ाम सिस्टम को देते हैं। अब हाल देखो क्या चल रहा है। अच्छा अबीर मुस्तफ़ा आप बताइए। सर आई थिंक आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर के फोल्ड के अंदर इस्तेमाल होता है ये। नहीं नहीं नहीं, के फोल्ड में तो ये नहीं इस्तेमाल हुआ था, ये मेथड के फोल्ड के लिए नहीं है। हमारे पास पहला मेथड है होल्ड आउट, के फोल्ड और नी फन आउट, और आखिरी मेथड था बैगिंग यानी बूस्टिंग का मेथड, ओ बूस्ट स्ट्रैप का। हाँ आप बताइए, हाफिज समीन, हाफिजा समीन सॉरी, आप बता दीजिए। सही है, देखिए
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो अभी मैं पीछे आपको सबसे पहले स्लाइड में यही बता के आया हूँ कि होल्ड आउट मेथड में इस्तेमाल होता है। तो अब आप सोच लें कि आप जब कॉपी के मार्क्स देखते हैं अपने, मतलब ठीक है अभी ये हो सकता है समझ, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं थी ना कि मैं कोई लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, होल्ड आउट में इस्तेमाल होगा। फिर जब आप कॉपी में नंबर का मतलब कहते हैं यार ये तो फला फला मसला है, तो भाई अटेंड क्लास में तो रहो ना कम अज़ कम। चलो ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट में, 6:20 पे ज्वाइन करते हैं नमाज।